तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो स्थायी या मौसमी रूप से, ठीक है, स्थायी और मौसमी रूप से इसमें ध्यान देना है, से जल से संतृप्त या जलमग्न रहते हैं। दलदल, झील, नदी, तट और मैंग्रोव इसके प्रमुख उदाहरण हैं। किसके तहत क्या है? आर्द्र भूमि के। ये के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ये पानी को छानकर शुद्ध करते हैं और बाढ़ के प्रभाव को रोकते हैं और जैव विविधता का मुख्य केंद्र है। इसलिए आर्द्र जो भूमि है उनको हम पृथ्वी के गुर्दे या पृथ्वी के किडनी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्द्र भूमि के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। जल के स्रोत और वनस्पति के आधार पर आर्द्र भूमि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हमारी आर्द्र भूमि होती है? हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली जो आर्द्र भूमि हमारी तटीय आर्द्र भूमि, इसमें खारा पानी होता है जैसे कि मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल, ठीक है, और प्रभावितियां। ये तूफानों और सुनामी से तटों की रक्षा करते हैं। तो किससे हमारी रक्षा करते हैं? तूफानों से और सुनामी से तटों की रक्षा करते हैं। सेकंड है हमारा आंतरिक आर्द्र भूमि, ठीक है, इनलैंड वेटलैंड। इसमें मीठा पानी होता है। ऊपर में हमने देखा कि इसमें खारा पानी होता है, तटीय आर्द्र भूमि। नीचे वाले में हम आंतरिक आर्द्र भूमि में देखा कि हमें मीठा पानी होता है जैसे कि नदियां, झीलें, नदमुख, मतलब कि एस्चुरीज और बाढ़ का मैदान। अब होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या है कि ह्यूमन मेड है, कि मानव ने बनाया है। तो ये इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं जैसे कि तालाब, नमक के खेत और जलाशय। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्द्र भूमि के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। अब देख लेते हैं आर्द्र भूमि से संबंधित क्या है हमारा रामसर सूची के बारे में। उत्पत्ति। आर्द्र भूमि अभिसमय के अंतर्गत रामसर सूची का प्रावधान किया गया था। इस अभिसमय को 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। इसी मारे इसको रामसर सूची कहा जाता है और ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। ये विश्व में संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क है। संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देश इस अभिसमय के संविदा पक्षकार है। इसमें क्या है? भारत भी शामिल हुआ। और भारत कब शामिल हुआ था? उसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। इसमें बस इंपॉर्टेंट है कि आपको 1982 याद करना है कि भारत इसमें शामिल हो चुका था। भारत का पहला रामसर स्थल देख लेते हैं कि पहला रामसर स्थल क्या है? चिल्का झील है, ठीक है, जो उड़ीसा में है। और एक ये क्या है? एक लगून झील है। दूसरा है हमारा, मतलब इसी के साथ इनको इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। तो चिल्का झील, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये आप हमें बताइए कि केवलादेव जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये भी चर्चा का विषय बना हुआ था। और जैसे कि इसका उसी जो राज्य है उसमें आपने देखा होगा कि अरावली वाला मुद्दा बहुत ज्यादा फेमस था। तो हमने देखा कि ये 1981 में नामित किया गया था या शामिल किया गया था। तो इसको 1981 में शामिल किया गया और 1982 में हम भारत इसमें शामिल हो चुका था। ठीक है, परंतु ये क्या है कि जो रामसर साइट है वो 1971 का है, ठीक है, जो ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। तो याद करने का पॉइंट है कि भाई 1971 ईरान के रामसर वाला हमारा संविदा है, ठीक है, और भारत कब शामिल हुआ? उसमें 1982 में शामिल हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। तो सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि है वो कौन सा है? वो है सुंदरवन है। और सबसे छोटा कौन सा है? हमारा रेणुका आर्द्र भूमि है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में। और सुंदरवन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। अब बात करते हैं कि जो भारत है वो आर्द्र भूमि के मामले में किसने स्थान पे है। तो फर्स्ट पे हम देख लेते हैं, पहले यूके है 176 यहाँ पे आर्द्र भूमि पाई जाती है। सेकंड पे मैक्सिको है, यहाँ पे 144 आर्द्र भूमि पाई जाती है। थर्ड नंबर पे हमारा भारत है, ठीक है, जो एशिया में क्या है? फर्स्ट है, ठीक है, और विश्व पे अगर थर्ड देखें। और भारत में कितने हमारे पाए जाते हैं आर्द्र भूमि? तो 100 पाई जाती हैं। अब बात करेंगे कि राज्य में, ठीक है, तो तमिलनाडु जो है वो 20 वहां पे आर्द्र भूमि पाई जाती है और भारत में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। यूपी क्या है? सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे 13 आर्द्र भूमि पाई जाती हैं। और बिहार यहाँ पे 6, उड़ीसा और पंजाब में भी 6 है। ये तीनों ही थर्ड नंबर पे है। अब हम देख लेते हैं हमारा 99वां हमारा जो आर्द्र भूमि उसके बारे में। ये दोनों 99वां और 100वां दोनों ही यूपी में है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा का विषय का कारण बना हुआ था। जो 99th है वो है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरह से। और 100वां क्या है? हमारा सूरह ताल है, ठीक है, ये बलिया उत्तर प्रदेश में है। इसको इसी मारे ये चर्चा का विषय था। जो इस बार 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के दिन हमारा 100वां जो था वो आर्द्र भूमि हमारा अनाउंस किया गया था, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण
बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये सूरताल भी बोला जाता है, ये बलिया उत्तर प्रदेश में। इस तरह से है और ये हो गया। अब इस तरह से ही नाम जैसे जयप्रकाश नारायण है, जो कि क्या है एक तरह से बिहार से कनेक्टेड लगता है, परंतु ये क्या है यूपी में है, इसलिए आपको ध्यान रखना। इसी तरह है पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आर्द्र भूमि हमारी अभी इसी वर्ष घोषित की गई है। ये एटा जिले में है उत्तर प्रदेश में। तो अब हमने उत्तर प्रदेश का ही देख लिया है। आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो बिहार के आर्द्र भूमि के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी आर्द्र भूमि पाई जाती है और वहां पे कौन कौन से जिले में पाई जाती है और कितनी है। तो मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि बिहार में प्रमुख आर्द्र भूमियां या फिर जो 6 आर्द्र भूमि है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारी तो बिहार की जो पहली आर्द्र भूमि थी जिसको शामिल किया गया था वो थी कवर्धा। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है या ऑक्सोले बोला जाता है। ठीक है, ये 67 में भी PYQ में आया होगा, आपने जरूर देखा होगा अगर आपने अच्छे से अपना PYQ अच्छे से किया होगा तो। ठीक, अगर नहीं किया है तो प्लीज जाके अच्छे से कर लीजिए BPSC प्री होने से पहले, क्योंकि PYQ के बिना अगर आप जाते हैं तो उस तरह से होगा कि अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आप बिना हथियार लिए जा रहे हैं तो अपने हथियार बहुत अच्छे से पहले देख लेना है कि कौन कौन से आपके हथियार हैं, उनको बहुत अच्छे से अपना हिसाब से यूज करना है आपको, तो इसलिए आपको PYQ बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या है कवर्ताल है। तो कवर्ताल कहाँ है, बेगूसराय में है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारी है नागी और थर्ड नंबर पे हमारी नकटी। वो दोनों ही जो है वो एक ही जिला में आता है। ठीक है, दोनों क्या है जमुई जिला में। तो पहला क्या था बेगूसराय जिला में, दूसरा क्या था हमारा और तीसरा भी वो कौन से है जिला में, जमुई जिला। ठीक है, चौथा क्या है हमारा गोकुल जिला से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बक्सर में और यहीं से हमारी जो गंगा नदी है वो हमारी प्रवेश करती है। तो इस तरह से, और जो पांचवा है वह है उदयपुर झील। अब बताइए इसके अलावा कौन सी पश्चिम चंपारण में हमारी झील पाई जाती है। ठीक है, तो उस तरह से है। और जो छठा क्या है हमारा गोगाबिल झील है। ठीक है, तो उस तरह से हमारी 6 जो है आर्द्र भूमि जो बिहार में आती है या जिनको शामिल किया गया है वो हमने कवर कर लिया है। परंतु अब मुझे बताइए कि दरभंगा में ठीक है कौन सी झील पाई जाती है। ठीक है, जो आजकल बोला जा रहा है कि क्या पता जो अगली आर्द्र भूमि होगी उसको शामिल उसी के रूप में किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो और आप जरूर अच्छे से अपना आज जो भूमि है वो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह से जैसे कि UPSC के ईयर 2022 में और एक ईयर है 2019 में प्री का क्वेश्चन भी आया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जाके वहां पे एक बार PYQ में देख सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।